हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। बात करेंगे हम केवाईसी के बारे में, रजिस्ट्रेशन, सब्सक्रिप्शन एंड इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केवाईसी के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि स्टार्टिंग में अकाउंट वैलिडेशन की पॉलिसी 45 डेज़ की पॉलिसी अवेलेबल थी। एंड अभी अगर हम करंट की बात करें तो करंटली 30 डेज़ की पॉलिसी अवेलेबल है अकाउंट वैलिडेशन की रिगार्डिंग। और इसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि अगर ये टाइम कंप्लीट होता है, यानी कि स्टार्टिंग में अगर किसी का 45 डेज़ कंप्लीट हो गया बट केवाईसी नहीं हो पाया तो इसका अकाउंट रिमूव हो जाता है। एंड करंट में अगर किसी का यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन होता है और रजिस्ट्रेशन के बाद 30 डेज़ के अंदर अगर केवाईसी कंप्लीट नहीं हो पाता है तो उनका अकाउंट रिमूव हो जाएगा। ये चीज़ें आपको अच्छे से पता है। तो इसमें क्वेश्चन ये आ रहा है कि अगर विक्ट्री विथ एस में रजिस्ट्रेशन होता है एंड दिए गए टाइम के अंदर अगर किसी का केवाईसी कंप्लीट नहीं हो पाता है और अकाउंट अगर रिमूव हो जाता है विक्ट्री विथ एस प्लेटफॉर्म का, तो इससे क्या ऑन पासिव अकाउंट पे यानी कि ओईएस अकाउंट पे कोई फ़र्क पड़ेगा? क्या ओईएस अकाउंट भी डिलीट हो जाएगा? ये क्वेश्चन आ रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि विक्ट्री विथ एस प्लेटफॉर्म पर आपके अकाउंट में कोई भी एक्टिविटीज़ हो रहा हो, आप कुछ भी वहां पे कर रहे हो, कोई भी चीज़ होती है, कोई भी चीज़ आपके अकाउंट के साथ घटित होता है, तो उससे आपका ऑन पासिव अकाउंट यानी कि ओईएस अकाउंट पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि आपका ओईएस अकाउंट डिलीट नहीं होगा। फिर से दोहराता हूँ, अगर किसी पर्सन का केवाईसी कंप्लीट ना होने की वजह से अगर अकाउंट रिमूव होता है विक्ट्री विथ एस प्लेटफॉर्म का, तो उसके अकाउंट रिमूव होने से आपका ओईएस अकाउंट पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका ओईएस अकाउंट सुरक्षित रहेगा, वो डिलीट नहीं होगा, क्योंकि फ्रेंड्स दोनों प्लेटफॉर्म डिफरेंट हैं, दोनों का आपस में लेना देना नहीं है। ये बात हम सभी लोग पहले काफ़ी दिनों से बताते आ रहे हैं, समझाते आ रहे हैं। दोनों प्लेटफॉर्म डिफरेंट है, अलग है, दोनों का आपस में कोई भी लेना देना नहीं है। फिलहाल अभी जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया है, ओके। तो ओईएस अकाउंट आपका सुरक्षित रहेगा। आपका विक्ट्री विथ एस प्लेटफॉर्म पे कोई भी चीज़ घटित होता है उसका आपके ओईएस अकाउंट से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ्रेंड्स, उम्मीद है ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं कि अगर किसी का विक्ट्री विथ एस का जो अकाउंट है अगर केवाईसी ना होने की वजह से रिमूव होता है, तो यहाँ पर सेम डिटेल से यानी कि सेम ईमेल एड्रेस से हम दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। एंड रिमूव किए गए अकाउंट को दोबारा हम रिकवर भी नहीं कर सकते। कोई भी डिटेल, चाहे वो टीम डिटेल हो, सर्कल हो या आपका ईमेल एड्रेस हो, कोई भी चीज़ अगर रिमूव हो गया है एक बार तो उसको दोबारा रिकवर नहीं किया जा सकता है। ये बात आप सभी लोग जानते हैं। एंड सेम ईमेल आईडी से दोबारा रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता है। तो क्वेश्चन इसमें यह आ रहा है कि अगर हम दोबारा विक्ट्री विथ एस प्लेटफॉर्म पे रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, एंड ऐसे में अगर हम न्यू ईमेल एड्रेस का यूज़ करते हैं तो क्या उससे ओईएस अकाउंट पे कोई फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि काफ़ी लोगों ने ओईएस में अपना ओकंट का पैकेज भी परचेज़ किया था। जब ओकंट अपना रनिंग में था उस समय पैकेज भी परचेज़ किया था, है ना। और उसी ईमेल एड्रेस से यानी कि ओईएस अकाउंट में जो ईमेल एड्रेस है उसी से उनका फाउंडरशिप भी था। तो काफ़ी लोगों का क्वेश्चन आता है कि स्टार्टिंग में मैंने जो मेरा फाउंडरशिप का जो ईमेल एड्रेस था एंड ओईएस अकाउंट का जो ईमेल एड्रेस था उसी को यूज़ करके मैंने विक्ट्री विथ एस प्लेटफॉर्म पे रजिस्ट्रेशन किया था, बट केवाईसी ना होने की वजह से वो अकाउंट रिमूव हो गया है। तो ऐसे में सेम ईमेल एड्रेस से हम दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो अकाउंट रिमूव हो गया है। तो ऐसे में अगर हम न्यू ईमेल एड्रेस का यूज़ करते हैं तो क्या ओईएस अकाउंट से या फाउंडरशिप अकाउंट से कोई फ़र्क पड़ेगा, उससे कोई दिक्कत आएगी? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, फिर से दोहराना चाहता हूँ, फिर से बताना चाहता हूं कि दोनों प्लेटफॉर्म डिफरेंट है, दोनों का आपस में कोई भी लेना देना नहीं है। ओईएस अकाउंट आपका अलग है एंड विक्ट्री विथ एस प्लेटफॉर्म जो है वो अलग है, दोनों का आपस में कोई भी लेना देना नहीं है, ओके। तो आप विक्ट्री विथ एस प्लेटफॉर्म पे न्यू ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करें, केवाईसी कंप्लीट करें, या फिर ओल्ड जो आपका ओईएस अकाउंट में रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है, जो फाउंडरशिप का ईमेल एड्रेस था, उससे आप रजिस्ट्रेशन करें विक्ट्री विथ एस प्लेटफॉर्म पे, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। आप दोनों को यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी का ओल्ड अवेलेबल है, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ अभी तक विक्ट्री विथ एस में, तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर किसी का अकाउंट रिमूव हो गया केवाईसी ना होने की वजह से, तो वो न्यू ईमेल एड्रेस को यूज़ करके आसानी से अपना विक्ट्री विथ एस प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकता है,
केवाईसी कंप्लीट कर सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। इससे आपका ओएस अकाउंट में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों अकाउंट, दोनों प्लेटफॉर्म डिफरेंट है, आपस में इनका कोई भी लेना देना नहीं है। उम्मीद है फ्रेंड्स कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। कहने का मतलब ये है कि जिनका अकाउंट रिमूव होता है केवाईसी ना होने की वजह से, वो आसानी से अपना न्यू फ्रेश ईमेल एड्रेस क्रिएट करके बिग टीवी इतिहास में अगेन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स।